तुम्हारी सैलरी कितनी है? तो चला क्या? अब जो भी है, ऑफिशियली तो मैं तुम्हारी वाइफ हूं ना। कितनी है? 1 लाख? कहाँ खो गए ईशान? देखो, मेरी इंटेंशन तुम्हें हर्ट करने की नहीं थी। कम बोल दिया ना मैंने। 1.5 लाख होगी। 1 लाख तो 1.5 लाख ना, पर्क्स इंसेंटिव्स सब मिलके, है ना? मेरी सैलरी उतनी नहीं है। 1.5 लाख से ज्यादा है। 1 लाख भी नहीं है। What? ईशान, तुम्हारी सैलरी 1 लाख भी नहीं है? बैठो। तुम जॉब क्या करते हो? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के बावजूद तुम्हारी सैलरी 1 लाख भी नहीं है। तुम्हें पता है, मेरी फ्रेंड का भाई ना यूएस में है, उसकी सैलरी 2.5 लाख है। पर्क्स इंसेंटिव्स ऊपर से एक्स्ट्रा। ईशान रुको। हाँ, मैं देखो सुहाना, वो यूएस है, ये इंडिया है, तो उनमें काफी फर्क है ना? वेरी गुड। तुम्हें सच्चाई का सामना करना ही पड़ेगा ईशान। तुम्हें कुछ समझाना है, इधर बैठो। देखो, सच्चाई ये है कि तुम्हारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। हाँ? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे बॉस की सैलरी कितनी है? यही कोई 1.5 लाख के करीब। That's really sad यार। तुम और तुम्हारा बॉस दोनों ही एक्सप्लॉइट हो रहे हो। सुनो, प्लीज तुम दोनों ये जॉब जल्द से जल्द छोड़ दो। क्या? हाँ, छोड़ दो। तुम्हें पता है, पढ़े लिखे आदमी की इतनी कम सैलरी। अगर तुम्हारी सैलरी 1 लाख भी नहीं है, तो तुम्हें और एक पकौड़े तलने वाले में फर्क क्या रह गया? तुम्हारी सैलरी मिनिमम 1.5 लाख होनी चाहिए। तुम्हें पता है ये? हाँ, पता है मुझे। ईशान, तुम मुझे कैसे अफोर्ड कर पाओगे? जो भी हो, ऑफिशियली तो मैं तुम्हारी वाइफ हूं ना। और अगर मेरे खर्चे हैं तो वो तो तुम्हें ही बेयर करने पड़ेंगे। Oh God, मैं सही थी। My God, my life is ruined. I was right. We are not a perfect match. मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। सुहाना, देखो तुम रोना बंद करो। सुहाना, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पता है, बड़ी माँ कहती है कि जिंदगी चाहे जैसी भी हो, गुजर जाती है, बस मुस्कुराते रहना चाहिए। बड़ी माँ ने कहा है? हाँ। तो ठीक है ना? क्यों? किस लिए कोई आदमी ये सब कुछ रिकॉर्ड कर सकता है? So weird. संजना, गुड, तुम आज घर पर हो। आज ना मैंने एक प्लान बनाया है। ये तुम क्या कर रही हो? ये MP3 प्ले तुम्हें कहां से मिला? अरे ये गाना सुनना बंद करो। नहीं। यस, जल्दी से तैयार हो जाओ। जल्दी से तैयार हो जाओ। क्यों मतलब क्या? हम बाहर जा रहे हैं।
डिनर करने के लिए क्लब में। डिनर नहीं। यस। अब दीदी के बाद मेरी बारी है ना। मुझे पता है आपका हिडन एजेंडा क्या है। जैसे दीदी को आप पटाकर लड़के दिखाने लेके जाते थे, आप मेरे साथ भी वही कर रहे हैं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं क्या पागल हो गया हूं जो तुम्हारी शादी नहीं जल्दी करवा दूं? मैं बस तुम्हें अपने साथ डिनर खिलाने ले जाना चाहता हूं, बस और कुछ नहीं। कुछ तो चक्कर है। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? बाहर हवा खाने। अच्छा, खाली हवा खाने ना? हाँ हाँ। डैड, आप गोपी दादा से क्यों छुपा रहे हैं कि हम लोग डिनर करने बाहर जा रहे हैं? नहीं। आपको क्या हो गया? गोपी काका ने करेले बनाए घर पे जो मैं नहीं खाना चाहता हूं, इसलिए तुम्हें अपने साथ ले जाना चाह रहा था डिनर पे। सर, आपके लिए स्पेशल मैं मार्केट गया और कम से कम 10 दुकानें देखी, उसमें से एक दुकान पर से 10 करेले ताजा ताजा छांट कर लाया। फिर मैंने मसाला कूटा और करेलों को भरा। मैंने भरवा करेले बनाया आपके लिए। आप जानते हैं मेरे पूरे दिन की मेहनत बेकार चली जाएगी, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, पहले आप भरवा करेले खा लीजिएगा, बाद में हवा खा लीजिएगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। नहीं। अरे, अभी तक कोई तैयार नहीं हुआ क्या? चलो, देर हो रही है। राधा बुआ, मैं रेडी हूँ। बाकी के लोग कहाँ हैं? हाँ, वो तुम चिल्ला क्यों रही हो? मैं तैयार हूँ ना। अब लेट हो रहा है। बड़ी भाभी कहाँ है? बड़ी दीदी तैयार है, पहले तुम सुहाना को बुलाओ। हाँ, मैं। चलो, निकले। हाँ। सुहाना, सुहाना को क्यों बुला रही है? दीदी वो भी तो चलेगी ना हमारे साथ सत्यनारायण की कथा पर। रानो, रहने देना सुहाना को घर में। बच्ची है, क्या करेगी वहां आके? और तुम्हें पता है एक जगह टिकती नहीं है वो लड़की, किसी को जानती भी नहीं है। रहने दे उसे। है, तुम लोग गए नहीं अभी तक? जा रहे माँ। पूजा शुरू भी हो गई होगी। चलो चलो। माँ जी आप ही बताइए, सुहाना को हमारे साथ चलना चाहिए ना पूजा में? अब यही तो समय है जब लोग उसे मिलेंगे, उससे बातें करेंगे, अपने घर में बुलाएंगे। और अभी हमारे तौर तरीके नहीं सीखेगी तो कब सीखेगी? लो कर लो बात। अरे सीख जाएगी छोटी। अभी जब मैं शादी करके आई थी ना इस घर में, नहीं तो 10 मिनट नहीं टिकती थी एक जगह पे। कितनी डांट पिटती थी अपनी सास से मुझे बुलाया। लो आ गई सुहाना। हम सुहाना से ही पूछते हैं। सुहाना, हम सब सत्यनारायण जी की कथा में जा रहे हैं, तुम आना चाहती हो हमारे साथ? बड़ी माँ, वो ठीक है, तुम घर पर ही रहना, हम सब जा रही हैं। दादी और दादा अकेले हैं घर में, तुम्हारी जिम्मेदारी है, संभाल लेना। हाँ, और अगर कोई दिक्कत हो ना तो तुरंत हमें फोन कर लेना। माँ, आप और बाबूजी सुहाना की कड़ी निगरानी में हैं। सुहाना, संभालोगी ना? अरे भाई तुम फिक्र मत करो, सुहाना और मैं संभाल लेंगी बुढ़ाऊ को। या राधा बुआ, डोंट वरी, मैं देख लूंगी ना। दादी को देख लूंगी, दादा को देख लूंगी, पूरा घर देख लूंगी मैं। You guys just go and have fun. Have fun? सुहाना, हम लोग पूजा में जा रहे हैं। Even better, no? आप लोग डबल मजा करके आइए। हाँ, मजा तब करेंगे ना जब चलेंगे। हाँ, चलो। अच्छा माँ जी, पूजा में मजा करके आते हैं। पूजा में मजा नहीं आता? अरे अर्जुन, मेरे फ्रेंड्स आ गए क्या? रेस्टोरेंट में तो नहीं बैठे? नहीं मैडम। कहाँ चले गए? अच्छा, मेरे लिए एक मैंगो मिल्क शेक लिया। जी मैडम। ये तो वही MP3 वाला है ना? हाँ। Excuse me? जी मैडम। तुम्हें नहीं, हेलो?
अजीब आदमी। रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए उफ़ो, ये क्या डकार पे डकार लगा रखी है? संगीत का मजा भी नहीं ले सकता कोई इस घर में? क्या करूं भाई, डकार को कैसे रोकूं मैं? ये देखो, आज ना सुबह से ही मेरे सीने में बहुत जलन है। रात को क्या कहा था मैंने? कहा था ना मत ठूसो इतना, पर तुम मानते कब हो मेरी? क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? लो कर लो बात। अरे हाँ बिटिया, तुझे क्या जरूरत है पूछने की? है? बैठ जा। और खास तौर पर हमारे कमरे में आने के लिए तो बिल्कुल भी परमिशन की जरूरत नहीं है। ये कमरा तो सबका रहन बसेरा है। मन नहीं लग रहा ना बिटिया? सच, जब सब चले जाते हैं ना एक दिन को भी, तो घर काटने को दौड़ता है। I know. You know दादी, it's amazing. अपने घर में ना मैं भीड़ से हमेशा दूर भागती हूँ। As in, I prefer अकेले रहना। लेकिन आज कोई घर पे नहीं है तो अच्छा नहीं लग रहा है। वो इसलिए बेटा कि परिवार और भीड़ में बहुत फर्क होता है। छोड़ो ये बेटा, छोड़ो इसे। अच्छा एक काम करते हैं, हम दोनों शतरंज खेलते। शतरंज? चेस। क्यों क्यों बेचारी बच्ची को खामखा इस काले सफेद की जंग में घसीट रही हो? मुझे तो खुद ही समझ नहीं आती कि ये घोड़ा मरा ढाई घर क्यों चलता है, सीधा क्यों नहीं जा सकता? ये खेल तुम्हारी समझ से बाहर है। अरे राजा महाराजाओं का खेल है ये, नवाब वाजिद अली शाह खेलते थे खेल। हाँ, इसीलिए तो लुट गए, बर्बाद हो गए सबके सब। बिटिया, मैं ना तुम्हें मिर्जा गालिब की एक गजल सुनाती हूँ, सुनो, बहुत प्यारी चीज है। गजल? Who is मिर्जा गालिब? अरे ठीक है ना, कोई बात नहीं। मिर्जा गालिब बहुत बड़े शायर थे। हाँ, अपनी दिल्ली 6 के ही थे वो भी। अब ये नहीं पूछ रहा कि ये शायर क्या होता है। तुम भी ना कहाँ इसको शायरी वायरी के चक्कर में ले जा रही हो। चेस खेलते हैं? नहीं नहीं, गजल सुनेगी वो। अरे भाई, चेस खेलेगी वो। गजल सुनेगी। तुमने जबरदस्ती इस पर अपना कब्जा कर लिया हैं? मेरी बहू है। तो मेरी भी तो बहू है। गजल सुनोगी ना? नहीं, चेस चेस। अचानक बहुत दर्द हो रहा है छाती। क्या? धीरे धीरे सांस लो, धीरे धीरे। दर्द हो रहा है। चेस्ट पेन हो रहा है? ओह गॉड! अरे अरे बड़ी को फोन लगा। नो दादी, आई थिंक हमें सबसे पहले डॉक्टर को फोन करना चाहिए। हाँ, आई थिंक दादाजी को हार्ट अटैक आया है। आपको चेस्ट पेन हो रही है दादाजी? बैक पे भी पेन हो रही है? लेफ्ट हैंड में पेन हो रही है? बहुत हो रहा है। फिर ये 100% हार्ट अटैक है। मैंने इंटरनेट पे पढ़ा था। अरे सबको फोन कर दे। दादी, ये दादाजी का पहला हार्ट अटैक है या तीसरा? हाँ, पहला तो कभी नहीं हुआ भैया। हाँ तो फिर ठीक है। ठीक है। नहीं, एज इन लाइक पहला है इसलिए टेंशन नहीं है। अच्छा। मैं एक काम करती हूँ, मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट को जानती हूँ, मैं तो फोन करती हूँ। ही इज रियली, मैं फोन। धीरज रखो, धीरज रखो। बहुत दर्द हो रहा है। हेलो देखती हूँ। हेलो, या डॉक्टर सिन्हा? या मैं सुहाना वाजपेयी बोल रही हूँ, कमल किशोर वाजपेयी की बेटी। देखिए, एक इमरजेंसी केस है, आप प्लीज तुरंत यहाँ आ जाइए। नहीं, मेरे घर पे नहीं, आप दादी एड्रेस? 10/4 चावड़ी बाजार, दिल्ली 6। 10/4। 10/4? हाँ, चावड़ी बाजार, चावड़ी बाजार, दिल्ली 6। दिल्ली 6। देखिए, या प्लीज कम इमीडिएटली। आप नहीं आएंगे?
अरे क्यों नहीं आएंगे आप? What do you mean कि आप नहीं आएंगे? आप डॉक्टर है ना, तो जगह से क्या मतलब है आपको? देखिए आप आइए वरना I will sue you, all right? अरे आप रो क्यों रही हैं? पेशेंट के सामने रोते हैं क्या? पेशेंट और नर्वस हो जाएगा। दादी स्टॉप क्राइंग प्लीज। हाँ आप टेंशन मत लीजिए। वैसे ये दादाजी ना पहला हार्ट अटैक है, सीरियसली ऑलराइट। डॉक्टर आ जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा दादी, सीरियसली। आएंगे तो सही ना डॉक्टर। अरे क्यों नहीं आएंगे? अगर वो नहीं आएंगे ना तो आई विल सू हिम। सू अरे मुकदमा ठोक देगी। मुकदमा? अच्छा तुम जरा बड़ी को और आलोक को तो फोन कर दो। आप प्लीज टेंशन मत लीजिए। एक बार डॉक्टर सिन्हा आ जाएंगे ना तो एवरीथिंग विल बी फाइन। और डॉक्टर सिन्हा ना दादी दिल्ली के बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट है। सुना तो मैंने भी है, अक्सर पढ़ता हूँ अखबार में उनके। है ना? See, दादाजी को भी पता है उनके बारे में। ओके जैसे ही डॉक्टर सिन्हा आ जाएंगे सब ठीक हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी फाइन। दिल का दौरा ही है ना डॉक्टर साहब? नहीं नहीं, हार्ट इज परफेक्टली ऑल राइट। देखिए घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक्चुअली उन्हें एक हिदायत की जरूरत है कि ये खाना जरा हल्का खाएं तो बेहतर होगा। एक्चुअली उनके पेट में गैस हो गई थी जिस वजह से पेन हो रहा था। ये मैं कुछ टैबलेट्स लिख के दे रहा हूँ आपको, ये मंगवा लीजिए आप। डॉक्टर साहब एक गैस की गोली तो मेरे पास भी रखी है। हाँ, दिखाइए। ये चलेगी क्या? हाँ चलेगी, बिल्कुल चलेगी। अच्छा मैं चलता हूँ। गैस मत किया करो इतना लालच खाने का है, पर मानेंगे कहाँ? ठूसे जाते हैं? अब ये गोली खाओ। अब चिल्लाओ मत, नहीं था ना, अब बढ़ जाएगा मुझे दिल का दौरा। पढ़ने दो है? पढ़ ही आता तो अच्छा था। थैंक गॉड हार्ट अटैक नहीं था। बिटिया अब तो बड़ी को फोन करते। दादी अभी बड़ी माँ को फोन करने की क्या जरूरत है? अभी तो सब परफेक्ट फिट एंड फाइन नॉर्मल है। अरे जब डॉक्टर सिन्हा फुल बॉडी का चेकअप करके चले गए तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है। आपको पता है वो इतने बड़े डॉक्टर है, वो किसी के घर विजिट के लिए भी नहीं जाते हैं। वो तो मैंने उनको डांट दिया। अच्छा बिटिया वो फीस तो ली होगी ना उन्होंने? दादी वो मैंने दे दी। कितने पैसे थे? 3,500। सिर्फ 3,500। ओके अब आप आराम करिए, दादाजी को भी आराम करवाइए। ससुराल गेंदा फूल। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।